कक्षा 7 गणित घातांकीय नियम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 5 नियम हैं कुल, कुछ उपनियम भी हैं उन्हीं में से। पहला नियम है समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणनफल। उदाहरण ले लें 5 घात 3 गुणे 5 घात 2। ये दोनों ही संख्याएं घातांकीय हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं। आधार दोनों का समान है, इसका भी आधार 5, इसका भी आधार। अगर इसे प्रसार रूप में लिखा जाए 5 घात 3, घात 3 होने के कारण 5 को 3 बार लेकर आपस में गुणा करना पड़ेगा। फिर लिखा है गुणे 5 घात 2 का अर्थ है 5 को 2 बार लेकर गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ 5 का 5 से गुणा है, 5 स्वयं 5 बार आया है, इसलिए ये 5 की घात 5 हो जाए। इस घात 5 को हम 3 धन 2 लिख सकते हैं। लिखने को 5 को 1 धन 4 भी लिख सकते, 4 धन 1 भी लिख सकते, लेकिन यहाँ हम इन दोनों संख्याओं के घातांक को देखते हुए लिखे हैं 3 धन 2। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लें, मान लो ऋण 3 की घात 4 गुणे ऋण 3 की घात 3। ऋण 3 घात 4 होने के कारण ऋण 3 का ऋण 3 से गुणा होगा और 4 बार लेकर गुणा होगा। जितनी घात रहती है उतनी बार संख्या आनी चाहिए। फिर ये गुणे ऋण 3 घात 3, तो ऋण 3 को 3 बार लेना है अपनी, 1 2 और ये 3। अब ये देखा जाए तो ऋण 3 का ऋण 3 के साथ गुणा है और ये 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, इसलिए इसे लिख सकते हैं ऋण 3 घात 7। 7 घात को हम लोग इन दोनों घातांकीय संख्याओं के घात को देखते हुए 4 धन 3 लिख सकते हैं। और भी उदाहरण लिख सकते हैं, 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 3। तो ये 3/4 पर घात लगा है, इसलिए 3/4 का 3/4 से गुणा होगा। 2 घात होने के कारण 2 बार लिया जाएगा 3/4। 3/4 घात 3 है, इसलिए पुनः 3/4 का 3/4 से गुणा होगा और घात 3 होने के कारण 3 बार लिया जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3/4 का 3/4 से 1 2 3 4 5 बार लेकर गुणा हुआ, इसलिए इसको 3/4 की घात 5 लिख सकते हैं। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 की घात 2 धन 3। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कोई भी समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल उसी आधार पर दोनों संख्याओं के घातांकों के योगफल के बराबर हो जाता है। यदि a कोई शून्येतर संख्या है, यदि a कोई शून्येतर संख्या है, धनात्मक हो ऋणात्मक हो परिमेय हो, सब उदाहरण लिया गया। यदि a कोई शून्येतर संख्या है तथा यम और यन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, तो a घाते यम गुणे a घात यन बराबर आता है a घात यम धन यन। ये पहला नियम। समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो उसी आधार पर इन घातांकों का योगफल करके घातांक बना देते हैं। दूसरा नियम,
दूसरा नियम है समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भाग। समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भागफल। फिर उदाहरण ले लें हम लोग। मान लो कि 7 घात 6 भागा 7 घात 2 करना। तो इसी भागफल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 7 घात 6 बटे 7 घात। 7 घात 6 है इसलिए 7 का 7 से गुणा होगा। 6 घात होने के कारण 7 को 6 बार लेना पड़ेगा। हर में 7 घात 2 है इसलिए 7 का 7 से गुणा होगा। घात 2 होने के कारण 7 को 2 बार 7 को 2 बार लेकर आपस में गुणा। ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7 7 एकन्यम 7 7 एकन्यम 7 इसी तरह 7 एकन्यम 7 7 एकन्यम 7। तो ये बच गया। 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना ही भाग देने से, इसलिए ये 7 7 7 4 बार है तो ये हो जाएगा 7 घात 4। इसको लिख सकते हैं इन घातों को देखते हुए 6 ऋण 2। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं। 8 घात 5 भागा 8 घात 2। 8 घात 5 बटे 8 घात 2। 8 घात 5 8 को 5 बार लेकर आपस में गुणा। 8 घात 2 तो 8 को 2 बार लेकर स्वयं से गुणा। तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 8 8 3 टाइम्स है तो 8 को 3 बार लेकर गुणा किया गया, इसलिए ये 8 घात 3 लिखा गया। अब इस 3 घात को हम लोग लिख सकते 5 ऋण 2। यही घात देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे। कोई भी और उदाहरण ले लें आप तो देखेंगे यदि a कोई शून्येतर संख्या हो, यदि a कोई शून्येतर संख्या है, हालांकि आपके बुक में लिखा है परमेय संख्या करके, पहले नियम में भी दूसरे नियम में भी, कि यदि a कोई शून्येतर परमेय संख्या है तो यदि a कोई शून्येतर संख्या है तथा यम और यन ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो a घाते यम भागा a घाते यन बराबर होगा a घाते यम ऋण। इसमें एक स्पष्टीकरण है। वो स्पष्टीकरण क्या है? ये स्थिति तभी होती है जब यम का मान यन से बड़ा है। यम इज ग्रेटर देन, ये यम है ये यन है, यम बड़ा है यन से। इसी तरह से उस उदाहरण में भी 7 के घात 6 भागा 7 के घात 2 में भी यम बड़ा है। अच्छा, अगर यम छोटा हो जाए यन से या कहीं यन बड़ा हो जाए यम से तो आइए देख लेते तब क्या होगा। जैसे ये लिख दूँ 6 घाते 3 भागा 6 घाते 9, तो अब की ये लिखा जाएगा 6 घात 3 बटे 6 घात 9। 6 घात 3 को अगर प्रसार रूप में लिखा जाए तो 6 को 3 बार लेकर स्वयं से गुणा, फिर 6 को 9 बार लेकर स्वयं से गुणा, बटे में हर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3 बार 6 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ऊपर जो होगा ये कैंसिल हो करके हम लोग 1 1 1 लिखते हैं। 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए नहीं लिखा जाता। अन्यथा ये कैंसिल होने के बाद 1 गुणे 1 गुणे 1 बचा है अंश में, तो 1 बटा 6 6 6 2 2 4 2 6 बार हुआ।
तो 6 को 6 बार लेकर गुणा बचा हुआ है, इसलिए इसे 6 घात 6 लिखेंगे। अब की ये लिखा जाएगा 6 घात 6, 9 6 घाते 9 ऋण 3। तो अब की ये इस आधार पर लिखा जाता है कि ए घाते m भागा ए घाते n बराबर बन जाता 1 बटा ए घाते n ऋण m। यहाँ देखो n है 9, तो 9 ऋण 3, 6 घाते 9 ऋण। तो ये कब है? जब n बड़ा हो जाए m से, n बड़ा है। तो इस दूसरे नियम में, भाग वाले नियम में हम याद रखते हैं ए घाते m भागा ए घाते n। अगर m बड़ा है n से तो ए घाते m ऋण n, और अगर n बड़ा है m से तो 1 बटा ए घाते n ऋण n। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, आइए तीसरा नियम दें। तीसरा नियम है घात पर घात, घात वाली घातांकीय संख्याओं। घात वाली घातांकीय संख्याओं का सरलीकरण। जैसे ये लिखा है 3 की घात 4 के घात 5, या इसको लिख दे 3 के घात 4 के घात, चलो ठीक है 3 के घात 4 के घात 5। तो ये 3 के घात 4 को आप इकट्ठा मानिए एक कोई संख्या, इस पर घात 5 लगा है, तो इस पर घात 5 लगा होने का इसे 5 बार लेंगे। 3 के घात 4 को 5 बार, 1 2 3 4 5। ये तो ये 3 की घात 4 को जब तोड़ेंगे हम लोग, प्रसार करेंगे, तो 3 को 4 बार लेंगे। फिर इसे तोड़ेंगे तो फिर 3 को 4 बार लेंगे। इसी तरह से इसे तोड़ेंगे तो फिर 3 को 4 बार लेंगे। इसे तोड़ा जाएगा तो फिर 3 के घात 4 को 4 बार 3 लेना पड़ेगा। ये 1 2 3 4, 4 वाले संख्याओं, 4 संख्याओं 1 2 3 4 संख्याओं का प्रसार हो गया। अब एक और है ये, अब ये कुल मिला के देखा जाएगा तो ये 3 की घात 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 बार 3 3 3 आएगा, इसलिए इसे 3 घात 20 लिखा जाए। इस 3 घाते 20 को हम लोग इस घातांक को देखते हुए लिख सकते 3 के घात 4 गुणे 5। तो इस प्रकार अगर ए कोई शून्येतर संख्या है तो ए की घात m फिर उस पर घात n, ये बराबर हो जाता है ए घाते m गुणे n। जब घात पर घात लगा होता है तो उसी आधार पर दोनों घातों का गुणा हो जाता है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम, आइए चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम है जब आधार समान ना हो किंतु घात समान, भिन्न आधार किंतु समान घात वाली, भिन्न आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का गुणा, समान घात वाली संख्याओं का गुणा भिन्न है कि आधार। जैसे एक है 2 की घात 3 और एक है 5 की घात 3, आधार दोनों का भिन्न भिन्न है, अलग है, लेकिन अब की घात समान है।
तो ये 2 घाते 3 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, घात 3 होने का 2 को 3 बार लिया जाएगा। 5 घात 3 है, घात 5 पर लगा है इसलिए 5 5 5 लिया जाएगा। 3 घात होने का 3 बार लिया जाएगा। इसको हम लोग, आप जानते हैं गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, इसलिए क्रम बदल कर ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 लिख दे तब इसे 5 लिख दे, फिर ये 2 लिख दे, फिर अगला 5 लिख दे। ये यहाँ 2 लिख दे, फिर अगला 5 लिख देंगे। अब इसे एक संख्या मानी जाए तो 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 ये 3 बार लिया गया है और स्वयं से गुणा हुआ, इसलिए इसे 2 गुणे 5 के घात 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार और भी उदाहरण लेके आप देख सकते हैं। यदि a के घात यम है गुणे b के घात यम है, तो इनका गुणा करने, जबकि आधार भिन्न भिन्न है, घात समान है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके उसी घात को लिख दिया जाता है। a गुणे b घात यम, ये हो गया चौथा नियम। और 5वां नियम है, इसी तरह से 5वां नियम भी है। 5वां नियम है भिन्न आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का भाग या भागफल। जैसे सपोज करो कि 4 के घात 5 भागा 5 के घात 5, तो इसे हम लोग लिख सकते 4 की घात 5 बटे 5 की घात 5। 4 की घात 5 होने का 4 को 5 बार ले करके तब गुणा किया जाएगा। ये 5 घात 5 का अर्थ हुआ 5 को 5 बार लेकर स्वयं से गुणा कर दे। अब इसको हम लोग अगर इस तरह से लिखें, इस भागफल को 4/5, फिर ये 4/5, 4/5, 4/5, 1 2 3 4 5, 5 बार है ये 4/5 4। तो आपकी बार संख्या 4/5 4/5 4/5 लिया गया। 4/5 का 4/5 से गुणा हुआ, 5 बार लिया गया 4/5 को, इसलिए ये लिखा जाएगा 4/5 के घात 5। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आधार अलग अलग हो लेकिन घात समान हो तो हम इन संख्याओं का भागफल करके फिर वही घात लगा देते। a घाते m भागा b घाते m बराबर हो जाएगा a में b से भाग दे दे तब घात m लगा दे। इसमें एक उपनियम करके आप जान सकते हैं, उपनियम, कि किसी भी संख्या के घात 0 का मान 1 होता है। कैसे? मान लीजिए a के घात यम में a के घात यम से भाग दें तो ये 1 आएगा। किसी संख्या में जब उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 1 होता है। और इधर घातांक के नियम में नियम नंबर 2 है, समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भाग, इसी आधार पर इन घातों का घटाना हो जाएगा। यम ऋण यम बराबर है, और यम ऋण यम ये हो जाएगा 0। तो a घात 0 का मान 1 होता है। इस आधार पर कहते हैं किसी भी संख्या पर अगर घात 0 है, 2 के घात 0 1, 5 के घात 0 1, x के घात 0 1, 5000 के घात 0 ये 1, तो ये घातांक के नियम है। और एक नियम और भी पहले बताया जाता है कि यदि किसी संख्या की घात को चिन्ह सहित बदलना हो तो बदला जा सकता है। संख्या को अंश से हर में कर दे, हर से अंश में कर दे,
तो वो संख्या बदल जाती है।